दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं साइंस। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं? साइंस देख रहे हैं। तो आज साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे? सेंस ऑर्गन पढ़ रहे थे। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। सेंस ऑर्गन की कौन सी तीसरी क्लास है? तो जिसमें हमको पढ़ना ह्यूमन सेंस ऑर्गन। तो कल तक हमने क्या आँख देखी, क्या आँख के बारे में पढ़ा, अब आँख के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब देखते हैं कान, ईयर, कान। किसके बारे में? कान के बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और समझते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। तो जो कान होते हैं मनुष्य में कितने? एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? मनुष्य में एक जोड़ी कान होते हैं, दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक दाएं एक बाएं। तो दोनों एक जोड़ी क्या होते हैं? कान होते हैं। किस मनुष्य में एक जोड़ी कान होते हैं। इनका कार्य क्या है? श्रवण ज्ञान और शारीरिक संतुलन बनाए रखना है। क्या कानों का कार्य क्या है? श्रवण ज्ञान मतलब सुनने का ज्ञान और शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य है इनका। क्या शारीरिक संतुलन बनाए रखने का कार्य है। इनको कान को कितने? 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कान को कितने? 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? कान को 3 भागों में। कान को कितने भागों में बांटा जा सकता है? कान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। चलिए इसको समझते हैं एक एक करके, फिर एक एक करके इनको समझेंगे। चलिए पहले समझते हैं कान को कितने भागों। कान को नंबर 1 कितने? 3 भागों। नंबर 1 आउटर ईयर, बाह्य कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य कर्ण। नंबर 2 क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर, मिडिल ईयर। क्या बोलते हैं? मिडिल ईयर या मध्य कर्ण अस्थि। क्या? मध्य कर्ण। क्या बोलते हैं? मध्य कर्ण। और नंबर 3 क्या होता है? इनर ईयर, अंतःकरण। क्या बोलते हैं? अंतःकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतःकरण बोलते हैं। ठीक है, कान को कितने? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने? कान को कितने? 3 भागों में बांटा गया। तो कौन कौन? आउटर इनर कर्ण, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब जो होता है क्या होता है? बाह्यकर्ण का कार्य और बाह्यकर्ण को कितने? तो बाह्यकर्ण को कितने? तो बाह्यकर्ण है, इसको कितने? बाह्यकर्ण को 2 भागों में बांटा गया। कितने? 2 भागों में। एक को बोलते हैं क्या? पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। या क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? पिन्ना। और नंबर 2 दूसरा किस भाग में? इसको ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम। तो बाह्यकर्ण जो क्या बाहर का जो आप पकड़ सकते हैं उसी को बोलते हैं क्या? ईयर ड्रम। बाहर जो पिन्ना होता है इसी को बोलते हैं बाह्य पिन्ना। जो जैसे पकड़ सकते हैं, जो मुड़ता है उसी को बोलते हैं पिन्ना। तो जो पिन्ना है ये क्या करता है? पिन्ना का काम, ये क्या करता है? ध्वनि को क्या करता है? संग्रह करता है। ये क्या करता है? ध्वनि का संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है। ध्वनि का क्या करता है? संग्रह करता है। और जो ड्रम है ये क्या करते हैं? ड्रम करते हैं। ये क्या करते? ध्वनि से क्या करते हैं? कंपन पैदा करते हैं। ये जो ड्रम होते हैं इनका कार्य क्या है? ये क्या करते हैं? ये ध्वनि से क्या करते हैं? कंपन पैदा करते हैं। क्या करते हैं? कंपन पैदा करते हैं। तो ये 2 समझ में आया? आउटर ईयर इतना ही है। कितना? आउटर ईयर इतना ही है। बाह्यकर्ण, पिन्ना, बाह्यकर्ण। तो बाह्यकर्ण कितने? 2 भागों में, पिन्ना और ईयर ड्रम। तो पिन्ना का काम क्या है? ध्वनि का संग्रह करना। क्या करना? जो बाहर के कान जो बाहर निकले हो उनको क्या बोलते हैं? पिन्ना। फिर उसको अंदर। तो जो पिन्ना है वो क्या करते हैं? ध्वनि का क्या करते हैं? संग्रह। बाहर से आती है तो इसमें टकरा के क्या प्रवेश कराते हैं। तो ध्वनि का संग्रहण करना। और जो ड्रम है उनका क्या करना? ध्वनि से उस ध्वनि संग से क्या करना? कंपन पैदा करना। क्या करना? कंपन पैदा करना। तो ये इसका कार्य है। कान का एक भाग हो जाए। मध्यकर्ण को कितने? मध्यकर्ण के में 3 हड्डियों में बांटा गया। मध्यकर्ण में कितनी? 3 कर्ण अस्थियां होती हैं। कितनी? 3 कान की अस्थियां होती हैं। नंबर 1 क्या होती है? नंबर 1 होती है मेलस। क्या होती है? नंबर 1 होती है मेलस। मेलस इंग्लिश में क्या? MELLUS। क्या होती है? मेलस। मेलस होती है। नंबर दूसरी की कौन होती है? नंबर दूसरी होती है इंकस। क्या होती है? इंकस, INCUS, इनकस होती है। नंबर 3 क्या होती है? नंबर 3 होती है स्टेप्स। क्या होती है? स्टेप्स। जो क्या होती है? जो
शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? शरीर की सबसे छोटी होती है, जिसे कि हम स्टेप्स बोलते हैं। और इन तीनों का कार्य क्या है? इन तीनों का कार्य है क्या करना, जो कहाँ से, जो ईयर ड्रम से जो कंपन हुई ध्वनि है, ध्वनि के जो कंपन पैदा हुए, उन कंपनों को क्या करना, प्राप्त करके आगे बढ़ाना। क्या करना? कंपनों को, कंपनों के मान को या मान में क्या करना, वृद्धि करके, वृद्धि करके आगे बढ़ाना। क्या करना? आगे बढ़ाना इनका कार्य। क्या करना? कंपन में, कानों में क्या, जो कंपन कहाँ, पिन्ना ने क्या किया था, ध्वनि को संग्रहण, ध्वनि का संग्रहण किया। ईयर ड्रम में क्या, ईयर ड्रम ने क्या किया, ध्वनि में कंपन पैदा किए, उनमें क्या, कंपन पैदा किए। अब ये तीनों की तीनों ग्रंथियाँ क्या करेंगी, इनमें कंपन के मान को आगे में वृद्धि करेंगी और क्या करेंगी, आगे बढ़ाएंगी। क्या करेंगी? आगे बढ़ाएंगी। तो ये हो गया मिडिल ईयर। इसमें ये बहुत पूछे जाते हैं, सब कान की सबसे छोटी हड्डी ये पूछी जाती है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर इसके बाद आता है अंतःकरण। तो अंतःकरण को भी कितने, दो भागों में बांटा गया। कितने? दो भागों में, तीन भागों में भी, और तीन भागों में बांटा गया। तो इसका पहला भाग क्या है था, इसको बोलते हैं कोक्लिया। क्या, तो क्या बोलते हैं, कोक लिया। ये किसका आकार का है? शंख के आकार का होता है। कैसा? शंख के आकार का या घोंघा के आकार का होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, COCHLEA, कोक्लिया। कोक्लिया, क्या, कोक्लिया। इसका आकार क्या था, शंख के आकार का होता है। और ये क्या करता है, ये जो कंपन कहाँ से, ये जो कंपन यहाँ से प्राप्त हुए, तो इन कंपनों को क्या करता है, इन कंपन को प्राप्त करके, इन कंपनों को क्या करता है, ये कंपनों को, कंपनों को प्राप्त कर तंत्रिका, कहाँ, तंत्रिका संकेत, क्या करता, तंत्रिका संकेत में बदल कर, कहाँ तक, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक क्या करता, पहुँच जाता है। कहाँ तक पहुँचा था, मस्तिष्क तक। तो जो कोक्लिया है, तो कहाँ, पिन्ना ने ध्वनि का संग्रहण किया, ड्रम ने क्या, ध्वनि में कंपन पैदा किए, इन तीनों ने क्या किया, साथ थोड़ा थोड़ा कंपनों में वृद्धि करी और आगे बढ़ाया। तो आगे जो कंपन बढ़े उनको कहाँ पहुँचे, वो कोक्लिया में पहुँचे। तो कोक्लिया ने क्या किया, उन कंपनों को प्राप्त किया और तंत्रिका संकेत में बदलकर मस्तिष्क तक पहुँचा दिया। क्या किया, मस्तिष्क तक उन संकेतों को पहुँचा दिया। फिर इसका आता दूसरा भाग। क्या करता है, दूसरा भाग आता है जो क्या करता है, शरीर को संतुलन करने में सहायता करता है। क्या करता है, शरीर को संतुलन करने में सहायता करता है। इसी को बोलते हैं सेमी सर्कुलर, CULOR, सेमी सर्कुलर। जो क्या करता है, जो शरीर को, शरीर के संतुलन में सहायक होता है। क्या, शरीर के संतुलन में ये क्या होता है, सहायक होता है। इतनी चीज़ें थी कान में, इतनी चीज़ें हमको कान में पढ़नी थी, इतना ही कान है हमारा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। क्या क्या देखा, कान को कितने तीन भागों में बांटा जा सकता है। कितने, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। कितने, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। बाह्यकर्ण में बाह्य पिन्ना और ड्रम। पिन्ना ने क्या किया, ध्वनि का संग्रहण किया, ध्वनि को, ध्वनि का क्या किया, संग्रहण किया। फिर जो ईयर ड्रम है या बाह्य जो है, उन्होंने क्या किया, ध्वनि को, ईयर ड्रम ने क्या किया, ध्वनि से कंपन पैदा किए। क्या किए, कंपन पैदा किए। फिर भाग पहुंचा कंपन का मध्यकर्ण में। फिर पहुंचा कहाँ, मध्यकर्ण में। मध्यकर्ण में क्या, मेलस, इंकस और स्टेप्स मिली। क्या, स्टेप्स मिली, तीन हड्डियां मिली, जिन्होंने क्या किया, कंपन को बढ़ाया और उनको क्या, आगे बढ़ाया। तो आगे कंपन बढ़ के पहुंचा कहाँ, कोक्लिया में। कहाँ पहुंचा, कोक्लिया, जो शंख के आकार का होता है या घोंघा के आकार का। शंख देखा, उसी के आकार का इसकी संरचना होती है। अब चित्र इसमें मैं बना नहीं पाऊंगा, तो होता तो दिखा देता। तो उसको कहते हैं कोक्लिया। तो कोक्लिया क्या करता है, जो कंपन प्राप्त हुए उन कंपन को किस तंत्र का संकेत में बदल कर, क्या, तंत्र का संकेत में बदल कर कहाँ, मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचा देता है। फिर मस्तिष्क को, जो मस्तिष्क जो आज्ञा देगा, जिस अंग को आज्ञा देगा, वो अंग कार्य करने लगेगा। जो चीज़ बताएगा वो समझ जाएंगे व्यक्ति कि किस चीज़ की ध्वनि है, क्या है। ठीक, फिर आता है इसमें क्या, सेमी सर्कुलर, जो क्या करता है, शरीर में संतुलन में सहायक, शरीर के संतुलन में क्या है, सहायक है। चलिए अब ये समझा, अब इसको भाषा के रूप में देखते हैं। तो वाहकर्ण, पिन्ना, क्या देखते हैं, वाहकर्ण, वाहकर्ण एक्सटर्नल ईयर। क्या, एक्सटर्नल या आउटर ईयर। क्या, आउटर ईयर। क्या देखते हैं, आउटर ईयर, वाहकर्ण या एक्सटर्नल ईयर। तो वाहकर्ण क्या होते हैं,
वाह कर्ण क्या होते हैं, दो भागों में होते हैं। वाह कर्ण कितने, दो भाग में होते हैं। एक कर्णपाली या पिन्ना, क्या कर्णपाली या पिन्ना, दूसरा ईयर ड्रम, क्या दूसरा क्या होता है, ईयर ड्रम। तो पिन्ना क्या कहते हैं, पिन्ना ध्वनि तरंगों को क्या एकत्रित करने में ये सहायक होते हैं। जो पिन्ना होते हैं वो क्या करते हैं, वो ध्वनि तरंगों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, क्या करते हैं, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करते हैं। और जो ईयर ड्रम है ये ध्वनि से कंपनों की प्राप्ति करते हैं, एक ध्वनि से कंपनों की उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति, प्राप्ति नहीं उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं, ध्वनि से कंपनों की उत्पत्ति करते हैं, कंपनों को क्या करते हैं, कंपनों को की उत्पत्ति करते हैं। तो ये बाह्य कर्ण था। अब देखते हैं मध्य कर्ण। अब देखते हैं हम मध्य कर्ण या मिडिल ईयर, क्या मध्य कर्ण या मिडिल ईयर। तो मध्य कर्ण में क्या होता है, मध्य कर्ण में मध्य कर्ण को क्या बोलते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, टेम्पेनिक गुहा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्पेनिक गुहा भी या टेम्पेनिक कैविटी भी कहलाती है। जो मध्य कर्ण है उसको क्या बोलते हैं, या मिडिल ईयर या क्या बोलते हैं, टेम्पेनिक गुहा या टेम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्पेनिक कैविटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ण में 3 अस्थियां होती हैं। कितनी, कर्ण मध्य भाग में कितनी, 3 कर्ण अस्थियां होती हैं। क्या होती, कितनी होती, 3 अस्थियां होती हैं। मेलियस क्या होती है, मेलियस या मेलस, क्या मेलियस या मेलस, इंकस, स्टेप, क्या स्टेप्स, 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 ये स्टेप्स या स्टेपेज दोनों सही हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप्स, स्टेप्स भी बोलते हैं, क्या स्टेप्स। तो ये मेलस, इंकस और स्टेप्स तीनों होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। इनका कार्य क्या है, तो ये क्या करती हैं, ये तीनों क्या एक श्रृंखला बनाती हैं। ये क्या करती हैं, तीनों की तीन ये क्या करती हैं, एक श्रृंखला बनाती हैं, जिसमें ध्वनि का जो विकम्पन है कर्ण कपाट के अंत तक पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, कर्ण कपाट के जो कर्ण का जो अंत कपाट है वहां तक पहुंचाती हैं, कर्ण के अंत तक पहुंचाती हैं। और स्टेप्स की जो है वो अस्थि क्या, शरीर की सबसे छोटी अस्थि पेशी है। कैसी, छोटी अस्थि और पेशी भी है। कौन, स्टेप्स, जो स्टेप्स है वो शरीर की कैसी, सबसे छोटी और अस्थि और पेशी है। क्या, अस्थि और पेशी दोनों। तो देखते हैं अब अंतःकरण, अंतःकरण। तो देखते हैं अंतःकरण, इनर ईयर, क्या इनर ईयर, इनर ईयर क्या है, ये क्या, ये टेम्पोरल अस्थि, क्या जो इनर ईयर है ये क्या, ये टेम्पोरल अस्थि के पेट्स भाग में स्थित होता है। ये क्या है, कहाँ पे, जो टेम्पोरल अस्थि है उसके कहाँ, पेट्स भाग में क्या होता है, स्थित होता है। क्या होता है, स्थित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अनेक गुहाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, अनेक गुहाएं होती हैं, जो क्या, जो सम्मिलित रूप से क्या करती हैं, अस्थि लेबरिंथ कहलाती हैं। क्या होती हैं, जो अस्थि लेबरिंथ कहलाती हैं। इसके कितने, 3 भाग होते हैं। इसके कितने, 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं। वेस्टिबुल क्या होते हैं, वेस्टिबुल, अर्धवृत्त कैनाल और कोक्लिया। क्या, वेस्टिबुल, अर्धवृत्त कैनाल और कोक्लिया। तो इसमें जो कोक्लिया होती है उसके बारे में बताया था। क्या करती है, ये क्या करती है, कंपन संकेतों को क्या, तंत्रिका संकेत में बदल दी। क्या, तंत्रिका, तंत्रिका संकेत में बदलकर कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्या करती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ये हमने कान देखा, ये कान के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं त्वचा, त्वचा के बारे में हम पहले से ही बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। त्वचा में जब ऊतक पढ़ रहे थे, जब ऊतक स्टार्ट किया था तो उपकला ऊतक में त्वचा को ही हमने पढ़ा था। तो बाकी चीज़ वहाँ से, वो जो चीज़ यहाँ पढ़नी चाहिए वो चीज़ यहाँ पढ़ेंगे, बाकी चीज़ वहाँ से देख लीजिए, दोनों को ज्वाइंट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या देखते हैं, स्किन, सेंस ऑर्गन इन द स्किन। स्किन में, त्वचा में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, तो देखते हैं थर्मो रिएक्टर, जो सेंस ऑर्गन होता है थर्मो रिएक्टर होता है त्वचा में, वो क्या करता है, थर्मो रिएक्टर क्या करता है, कि किसका सेंस करता है, क्या पता चलता है थर्मो रिएक्टर से, ठंड और ऊष्मा का, ठंडी और गर्मी का पता चलता है। किसके द्वारा, थर्मो रिएक्टर के द्वारा। हम क्या कहते हैं, ये क्या त्वचा में होता है, कौन सा होगा, थर्मो रिएक्टर। तो ये क्या करता है, ठंड और ऊष्मा का, गर्मी का एहसास कराता है। क्या करता है, ठंड और गर्मी का क्या करता है, एहसास कराता है। किसका किसका एहसास कराता है, ठंड और गर्मी का एहसास कराता है। अब देखते हैं मिसनियर्स कण कहाँ, क्या मिसनियर्स
कणकाएं, इनके द्वारा क्या होते हैं, इनके द्वारा स्पर्श के लिए स्पर्श का पता करते हैं, किसी ने हमको छुआ है या नहीं, ये स्पर्श के लिए संवेदी होती हैं। इससे क्या हमें स्पर्श का पता चलता है, इन कणकाओं से स्पर्श का पता चलता है। फिर देखते हैं नोसिसेप्टर नोसिसेप्टर से क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है दर्द के लिए, एक इसके लिए दर्द का इसका पता चलता है, इससे हमें दर्द का एहसास होता है। कौन करा दर्द का एहसास, कौन कराता है, नोसिसेप्टर कराता है। कौन कराता है दर्द का एहसास, हमें कराता है नोसिसेप्टर कराता है। अब देखते हैं पेसिशियन, क्या पेसिशियन कॉर्पस्कल, क्या कैसिशियन कॉर्पस्कल, क्या बोलते हैं, पेसिशियन कॉर्पस्कल। तो पेसिशियन कॉर्पस्कल क्या करता है, ये किसके लिए, ये इससे हमें क्या दाब का कोई दाब पकड़ के दाब रहा है या क्या कर रहा है, इससे हमें दाब का पता चलता है। क्या पता चलता है, इससे हमें दाब का पता चलता है। अब देखते हैं आगे, इतनी ये क्या होगा इसमें। अब क्या हुआ, अभी हाल में ही क्या हुआ, कुछ दिनों पहले जो क्या कहा कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, एक और जो ये है क्या है, सेंस है, जो सेंस ऑर्गन का जो प्रोटीन का जो बना हुआ था, जो सेंस कराते हैं, उनकी क्या की खोज की, संवेदक की, एक और संवेदक की क्या की खोज की। तो उसके लिए क्या हुआ, इनको क्या मिला, इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या हुआ, इसको इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस, किसको, डेविड जूलियस और अर्बम पी को चिकित्सा का क्या नोबेल पुरस्कार मिला। क्या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या किया, त्वचा की जो कोशिकाओं पर, क्या त्वचा की कोशिकाओं पर उपस्थित जो ताप संवेदक थे, क्या ताप संवेदक और स्पर्श संवेदक की क्या की खोज की, जो ताप संवेदक और स्पर्श संवेदक की खोज की। इससे क्या होगा, ताप संवेदक और स्पर्श संवेदक की जो खोज की, तो इससे क्या होगा, इससे इनकी खोज से ये होगा कि जो आदमी व्यक्ति कभी जल जाता है या किसी को दर्द होता है तो उसके लिए क्या एक अच्छी दवा तैयार कर पाएंगे, क्या करते हैं, एक अच्छी दवा को तैयार कर पाएंगे। ये इसलिए इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो से दर्द निवारक दवाओं का बनाना क्या होगा, संभव होगा। तो कोशिकाओं में क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले जो क्या संवेदक, ये किसके प्रोटीन के बने होते हैं, किसके प्रोटीन के बने होते हैं। तो इन्होंने क्या किसको पता किया, जो PIEZO, क्या PIEZO1, क्या ZO1 और PIZO2, ये क्या ये संवेदक, ये क्या संवेदक हैं, स्पर्श संवेदक, इनकी खोज की। और दूसरा किसकी, इसको ये पहले से थे, और दूसरा किसकी, ये TRPV1, क्या TRPV1 जो ऊष्मा ज्वलन का संवेदक है, क्या ऊष्मा और ज्वलन का संवेदक है, इनकी क्या की खोज की, इन्हीं के लिए इनको क्या नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखते हैं आगे, घ्राणेंद्रिय या नाक, किसके बारे में, घ्राणेंद्रिय या नाक के बारे में, किसके बारे में, घ्राणेंद्रिय या नाक के बारे में। तो देखते हैं जो घ्राणेंद्रिय है वो क्या करती है, ये क्या घ्राण गंध को उद्दीपन को क्या करती है, ग्रहण करने वाला अंग है। घ्राणेंद्रिय है वो किसके, गंध के उद्दीपन को क्या ग्रहण करने वाला अंग है। इसमें क्या नासिका गुहा घ्राणेंद्रिय का कार्य करती है। कौन, जो नाक होती है वो क्या करती है, घ्राणेंद्रिय का कार्य करती है, क्या करती है, घ्राणेंद्रिय का कार्य करती है। तो घ्राणेंद्रिय किसका, नाक का कार्य करती है। घ्राण प्रदेश में क्या होता है, घ्राण प्रदेश में जो नाक होती है, जो नाक बाहर छेद होते हैं, उन्हीं में क्या, उनमें श्लेष्म कला के नीचे क्या, श्लेष्म कला के नीचे बोमेन ग्रंथि पाई जाती है। क्या बोमेन ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करती है, जो श्लेष्मा स्रावित करती है। इसमें क्या होता है, इसमें स्रावित जल सदृश श्लेष्मा का क्या होता है, भाग होता है, क्या होता है, भाग होता है। जो भाग होता है उसी में क्या होता है, हवा के साथ जो आए हुए क्या कंद जो गंध के कण होते हैं, वे क्या होते हैं, गंध के कण उसमें क्या तो घुल जाते हैं, और घ्राण कोशिकाओं को क्या गंध का महसूस कराते हैं, क्या करते हैं, गंध का महसूस कराते हैं। जो क्या होता है, नाक में जहाँ पे बाल जमे होते हैं वहाँ पे क्या होता है, श्लेष्मा होता है। जब गंध के कण वहाँ आते हैं तो उसमें क्या श्लेष्मा युक्त होते हैं, तो वो गंध के कण क्या होते हैं, वहाँ पे घुल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जो घ्राण कोशिकाएं हैं उनको क्या गंध का महसूस कराते हैं। इस तरीके से ये कार्य करती है। तो कुछ स्तनधारियों में क्या होती है, कुछ स्तनधारियों में जोकोप्स, जो आपने जानवरों में सुना होगा, जोकोप्स अंग, क्या जोकोप्स अंग, जोकोप्स ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, जो क्या गंध के द्वारा भोजन को भी क्या करते हैं, भोजन की पहचान करते हैं। तो क्या करते हैं, भोजन की पहचान करते हैं। जैसे कुत्ता में बताया था, बिल्ली में, सांप में, छिपकली में, और ये मनुष्य में क्या होता है, अवशेषी अंग के रूप में है। मनुष्य में क्या है, ये अवशेषी अंग के रूप में बचा हुआ है। किसके रूप में, अवशेषी अंग के रूप में बचा हुआ है। अभी ये कुत्ते, बिल्ली, सांप, छिपकली, इन सब में ये है। तब देखते हैं आगे, ये हमारा क्या हुआ, ये होगा हमारा घ्राण इंद्रिय।
क्या हुआ, घ्राणेंद्रिय नाक। अब देखते हैं तो जीभ के बारे में। अब देखते हैं जिह्वा या टंग, किसके, जिह्वा या टंग के बारे में। तो जिह्वा क्या है, इससे क्या हमको स्वाद मिलता है। तो जिह्वा स्वाद ग्रहण करने वाला क्या है, पेशी ज्ञानेंद्रीय अंग है। क्या है, पेशी ज्ञानेंद्रीय अंग है। तो क्या है, पेशी ज्ञानेंद्रीय अंग है। जो कौन, जिह्वा। जिह्वा में स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं। प्रत्येक स्वाद कलिका में क्या होता है, लगभग 50 स्वाद ग्राही कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं, लगभग 50 स्वाद ग्राही कोशिकाएं होती हैं। जिसमें जीव का के जो जीव के अग्रभाग क्या करता है, मीठे का स्वाद लेता है, पश्च भाग कड़वे का स्वाद लेता है, पार्श्व भाग जो दोनों होते हैं वो क्या, खट्टे का। जीव हमारी नोक होती है, जीव की जो बाहर निकलती है वो क्या, मीठे का स्वाद लेती है। जो पश्च भाग होता है, जो पीछे जुड़ा हुआ होता है वो क्या, कड़वे का। और जो पार्श्व भाग जीव के दोनों अगल बगल वो क्या करते हैं, खट्टे का स्वाद लेते हैं। तो ये हमारे क्या थे, संवेदी अंग। ये सारे के सारे हमारे संवेदी अंग की आज हमारी क्लास समाप्त होती है। अब कल हम पढ़ेंगे हार्मोन वगैरह पढ़ेंगे, जो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो कल पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि। इनको कल नए नए चैप्टर से नए दिन स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।